एक दफा का जिक्र है कि दूर एक पुरानी सल्तनत में लोग सुकून से रहते थे। उनकी जिंदगी सदियों से एक ही रास्ते पर चल रही थी। गांव वाले खेती बाड़ी करते, अपना काम संभालते और रात को सुकून से सो जाते। लेकिन उन्हें ये मालूम न था कि उनके दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी रहती है जो उनकी खामोश जिंदगी को हमेशा हिला देने वाली थी। एक चालाक बौना चोर। ये बौना छोटा कद का था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह तेज था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, जैसे हर वक्त कोई नई चाल उसके जहन में चल रही हो। उसका असली नाम गुम्बू था, लेकिन सब लोग उसे बोना चोर कहकर बुलाते थे। एक रात चांदनी रोशन थी और सब लोग अपने घरों में सोती हुई ख्वाब देख रहे थे। गुम्बू धीरे से गांव के बीच वाले बाजार में आया। उसने देखा कि एक सोना बेचने वाला अपनी दुकान बंद करके गया था, लेकिन ताला ठीक से नहीं लगाया। गुम्बू मुस्कुरा कर बोला, अरे वाह, ये तो खुली दावत है मेरे लिए। उसने अपनी छोटी सी जेब से एक पुरानी लोहे की सुई निकाली और ताला खोल दिया। एकदम से दुकान खुली और उसने अंदर जाकर सोने के सिक्के उठाए। लेकिन सबसे ज्यादा उसका दिल एक छोटी सी ताज पर था जो दुकान के बीच में रखा था। उसने ताज अपनी टोपी के अंदर छुपाया और हंसकर बोला, बोना हूँ तो क्या हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा चोर जरूर बनूंगा। सुबह जब दुकानदार आया तो उसने देखा सब कुछ साफ हो गया था। गांव वालों में हंगामा मच गया, लेकिन गुम्बू किसी को नजर नहीं आया, क्योंकि वह चुपकर जंगल में अपने छोटे घर में बैठे मजे ले रहा था। राजा ने जब सुना कि गांव में चोरी हो रही है तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि चोर को पकड़ो। सिपाही गांव-गांव जाते और लोगों से सवाल करते, लेकिन गुम्बू हमेशा चालाकियों से बच जाता। एक बार एक सिपाही उसके घर आया और बोला, अरे तुम्हारी शक्ल कुछ अलग सी है, तुम्हें हम पर शक है। गुम्बू तुरंत हंसकर बोला, भाईजान, मैं तो एक गरीब बौना हूँ। आप देख ही सकते हो मेरे घर में कुछ भी नहीं। अगर मैं चोर होता तो इतना गरीब होता। सिपाही उसकी बात में आ गए और चले गए। गुम्बू अंदर ही अंदर हंसकर बोला, बटन का जादू भी चोरी से कम नहीं होता। एक दिन गुम्बू जंगल में घूम रहा था जब उसकी मुलाकात एक पुरानी जादूगरनी से हुई। जादूगरनी ने उसे देखा और मुस्कुराई, तुम वह चालाक बौना हो जो गांव वालों को लूटकर मगहे करते हो, है ना? गुम्बू घबरा गया। तुम्हें कैसे पता? जादूगरनी बोली, मुझे सब कुछ मालूम होता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी जादू की मदद दे सकती हूँ जिससे तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे। गुम्बू के दिल में लालच आ गया और उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? जादूगरनी हंसकर बोली, बस मेरी एक मदद करो। राजा के महल में एक पुरानी किताब है, उसे मेरे लिए ला दो। उसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी चादर दूंगी जो पहनकर तुम गायब हो जाओगे। गुम्बू ने फौरन हाँ कर दी। उसने सोचा, अगर मेरे पास गायब होने की चादर आ गई तो फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर बन जाऊंगा। रात को गुम्बू ने राजा के महल की दीवार चढ़ाई। छोटा होने की वजह से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने राजा के किताबों के कमरे में जाकर वह पुरानी किताब उठाई, लेकिन जैसे ही वह निकलने लगा तो एक सिपाही की नजर उस पर पड़ी। कौन है वहाँ? सिपाही चीखा। गुम्बू तुरंत अपनी चालाकियों में लग गया। उसने एक बोतल उठाई जो वहाँ रखी थी और सिपाही के सामने फेंकी। बोतल टूट गई और धुआं छाया। जब तक सिपाही संभलते, गुम्बू निकल चुका था। जादूगरनी ने वादा निभाया। उसने गुम्बू को एक चमकती हुई काली चादर दी और बोला, इसे पहनते ही तुम गायब हो जाओगे। लेकिन याद रखना, इस चादर का इस्तेमाल सिर्फ एक अच्छा काम करने के लिए करना, वरना तुम्हारी बर्बादी होगी। लेकिन गुम्बू ने हंसकर कहा, मैं चोर हूँ, मेरे लिए अच्छा काम क्या होता है? उसने चादर पहनी और देखकर हैरान हो गया कि वह गायब हो गया है। अब उसके लिए चोरी और भी आसान हो गई थी। इसके बाद कहानी और तेज हो जाती है। गुम्बू ने बाजार से सोना और मोती चुराए, लेकिन गांव वालों को सिर्फ एक हवा का झोंका महसूस होता है। राजा ने एक जासूस रखा जो जादू समझता था और उसने गुम्बू का पीछा किया। एक दिन गुम्बू ने राजा का खजाना लूटने की कोशिश की, लेकिन उस जासूस ने जादूगरनी की बात समझकर चादर का असर खत्म कर दिया। गुम्बू फंस गया और उसे राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, तुम चालाक हो, लेकिन तुम्हारी चालाकियां तुम्हें बचा नहीं सकती।
अब फैसला होगा कि तुम अपनी चालाकी नेक काम के लिए इस्तेमाल करोगे या हमेशा के लिए कैद रहोगे। गुम्बू ने सोचा और समझा कि असल सुकून चोरी में नहीं बल्कि लोगों की मदद करने में है। उसने राजा से वादा किया कि अब वह अपनी चालाकियों से लोगों की मदद करेगा। चालाकी और धोखा इंसान को कुछ देर तक तो बचा सकते हैं, लेकिन असली इज्जत और सुकून हमेशा सच्चाई और नेक कामों में होता है। चोरी के बाद गुम्बू अपने छोटे घर में बैठे अक्सर सोना गिनकर मजे लेता। उसकी जिंदगी हंसी मजाक और चालाकियों से भरी हुई थी, लेकिन एक मसला हमेशा उसके जहन में रहता। मैं हमेशा अकेला क्यों हूँ? लोग मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करते? उसके पास सोना, मोती और गायब होने वाली चादर थी, लेकिन फिर भी उसका दिल सुकून से खाली था। एक दिन उसने सुना कि एक अमीर सौदागर गांव में आया है और उसके पास एक लाल रंग का मोती है जो कीमत में राजा के खजाने के बराबर है। गुम्बू की आंखें चमक उठीं। यह मोती अगर मेरे पास आया तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर बन जाऊंगा। रात को उसने चादर पहनी और सौदागर के टेंट में घुस गया। सौदागर सोता हुआ था, मगर उसके पास 2 बड़े सुरक्षा सिपाही थे। गुम्बू धीरे से मोती उठाने लगा, लेकिन अचानक एक सिपाही हिल गया। गुम्बू ने जल्दी से एक चूहे की आवाज निकाली और सिपाही हंसकर बोला, अरे बस चूहा है। इस तरह गुम्बू ने मोती चुरा लिया, लेकिन यह चोरी उसके लिए एक बड़ा मोड़ बन गई। 2 दिन बाद गांव में सबको पता चल गया कि सौदागर का मोती चुरा लिया गया है। अब गांव वाले बहुत परेशान थे। हर तरफ शोर था। इस दफा उनका गुस्सा और ज्यादा था, क्योंकि अब मेहमान भी लूटने लगे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हम सबको मालूम है यह सब छोटे कद वाले गुम्बू का काम है, लेकिन वह इतना चालाक है कि हमेशा बच जाता है। गांव वालों ने फैसला किया कि अब वो मिलकर इस छोटे चोर को पकड़ेंगे। उस रात रानी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक छोटा आदमी उसके खजाने में घुसकर सोना ले रहा है। सपने में उसकी तस्वीर बिल्कुल गुम्बू जैसी थी। सुबह रानी ने राजा को बुलाया और कहा, यह बौना सिर्फ छोटा चोर नहीं, यह हमारी सल्तनत के लिए खतरा है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। राजा ने तुरंत अपने जासूसों को बुलाया और एक चाल बनाई। राजा के पास एक जासूस था जिसका नाम जारून था। वह जादू और चालाकियों में माहिर था। उसने कहा, मैं इस हड्डी चोर को रंगे हाथों पकड़ कर लाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन दीजिए। जारून ने गुम्बू का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि गुम्बू रात को अक्सर गायब हो जाता है और सुबह वापस आता है। उसने समझ लिया कि इसके पास कोई जादू की चादर है। एक दिन गुम्बू जंगल से गुजरता हुआ एक छोटी बच्ची को रोता हुआ देखता है। बच्ची का नाम नूर था। उसने गुम्बू से कहा, मेरे माँ बाप गरीब हैं, हमारा खाना भी खत्म हो गया है। पहली दफा गुम्बू का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब से 2 सोना के सिक्के निकालकर बच्ची को दिए। बच्ची की मुस्कान देखकर उसके दिल में अजीब सी खुशी हुई। उसने सोचा, यह छोटी सी मदद मुझे सोना गिनने से ज्यादा सुकून दे रही है। लेकिन तुरंत उसने अपने आप को संभाला। नहीं, मैं चोर हूँ, मुझे चालाक रहना है। जारून ने इस वक्त का इंतजार किया। एक रात उसने महल के खजाने में जाल बिछाया। उसने सोने की एक बोरी जानबूझकर खुली छोड़ी। जैसे ही गुम्बू गायब होकर अंदर आया, वो बोरी उठाने लगा। अचानक जाल गिर गया और गुम्बू उसमें फंस गया। चादर गायब होने वाली थी, लेकिन जाल पर जादू किया गया था, वह असर नहीं कर रही थी। सिपाही दौड़कर आए और गुम्बू को पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा, तुम बहुत चालाक हो गुम्बू। तुमने मेरे लोगों को, सौदागरों को और अब मेरे महल को भी लूटने की कोशिश की। तुम्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए? गुम्बू चुप रहा। उसने सोचा कि अब उसकी कहानी खत्म हो गई। तभी वह छोटी बच्ची नूर आई जो गुम्बू से सिक्के ले चुकी थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह छोटा चोर बुरा जरूर है, लेकिन इसके दिल में थोड़ा सा अच्छाई भी है। इसने मेरी मदद की थी जब हम भूखे थे। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि यह सिर्फ बुरा नहीं? राजा ने गुम्बू की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो हमेशा के लिए कैद हो जाओ या अपनी चालाकियों का इस्तेमाल हमारी सल्तनत की मदद के लिए करो। गुम्बू सोच में पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा याद किया, सोना, चादर, चालाकियां, लेकिन सब कुछ बेकार लग रहा था। जब उसने नूर की मुस्कान को याद किया, उसने कहा, महाराज,
मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अपनी चालाकियाँ सिर्फ मदद के लिए इस्तेमाल करूँगा। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे सल्तनत के चालाक सिपाही बनोगे। उस दिन के बाद गुम्बू की जिंदगी बदल गई। अब वह अपनी चालाकी से चोर पकड़ता, गांव वालों की मदद करता और मुसीबत में फंसे लोगों को बचाता। एक दिन एक दूसरा चोर गांव में आया जो सबसे बड़ा लुटेरा था, लेकिन गुम्बू ने अपनी चालाकियां उसे हराकर गांव को बचा लिया। गांव वालों ने पहली बार उसके लिए तालियां बजाईं। गुम्बू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं हमेशा सोना ढूंढता रहा, लेकिन असल सोना तो यह इज्जत और प्यार है जो लोग मुझे दे रहे हैं। रात को गुम्बू अपनी गायब होने वाली चादर देख रहा था। उसने सोचा कि इस चादर ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनाया, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत नहीं। उसने चादर राजा के हवाले कर दी। राजा ने कहा, तुमने असल में सबसे बड़ी चोरी की है। अपने बुरे दिल को चुराकर उसकी जगह नेक दिल रख दिया है। सब लोग हंसने लगे और गुम्बू अब सिर्फ बोना चोर नहीं, बल्कि बोना हीरो बन गया। चालाकी और चाल अस्थायी सुकून देते हैं, लेकिन असल इज्जत और खुशी हमेशा नेक कामों और सच्चाई में होती है।